ऊपर उसका असर होगा। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक ब्लेम गेम चलेगी, लेकिन कांग्रेस में इतने लोग नहीं होंगे जो सोनिया जी को इसका ब्लेम देने की कोशिश करे कि गुजरात के अंदर जब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा था तो आपने एजेंडा क्यों बदला। अरुण जी, बीजेपी के अंदर क्या होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर जीती है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि मोदी ने अपने दम पर ये चुनाव जीता है। देखिए, ये बिल्कुल जो विश्लेषण होते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से जीता गया और संगठन का रोल नहीं है, या संगठन की वजह से जीता गया व्यक्ति का रोल नहीं है, ये एकदम विश्लेषण मीडिया के अंदर सुपरफिशियल विश्लेषण हो सकते हैं। लेकिन जब चुनाव मैदान के अंदर लड़ाया जा सकता है, और मैं तो मैदान के अंदर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की विश्वसनीयता, उनके नेतृत्व का आकर्षण एक बहुत बड़ा योगदान था। और उसके साथ साथ जब लाखों की संख्या में कार्यकर्ता लगता है चुनाव के मेहनत करने के लिए, तब चुनाव जीता जाता है। कार्यकर्ता मेहनत ना करे किसी सीट के अंदर और ना लगे तो नेतृत्व के बावजूद भी हम हार सकते हैं। इसलिए इस कॉम्बिनेशन ने इस चुनाव में हमारी परिस्थिति को इतना अच्छा बनाया है। ये जनरल इलेक्शन के डेट पे कोई असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, जनरल इलेक्शन पे ये असर पड़ सकता है कि एक प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि यूपीए और लेफ्ट वाले आपस में अब बौखलाहट में आ जाए, और बौखलाहट में आने को उनको लगे कि बीजेपी में एक रिसर्जेंस आई है। और अगर अगले सप्ताह हम हिमाचल में भी इसी प्रकार का इंडिकेशन आता है, तो एक रिन्यूड रिसर्जेंस के साथ जब बीजेपी आती है तो हो सकता है कि चुनाव बहुत शीघ्र ना हो और अपनी स्थिति तक हो या उससे कोई पहले हो। चुनाव बीजेपी की वजह से नहीं होगा, चुनाव इनके आंतरिक कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से होगा। जी अरुण जी, बताइए, आखिरी मौके पर ऐन वक्त पर आडवाणी जी का नाम अनाउंस करने की आखिर क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, वो अलग विषय है, गुजरात से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। पार्टी के अंदर एक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, जब कंसल्टेशन प्रोसेस का कल्मिनेशन होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका निर्णय जनता के सामने रखते हैं। जी, एमजे अकबर इस वक्त हमारे साथ है, वही आपसे सवाल पूछ रहे थे। कोई और सवाल एमजे आप पूछना चाहेंगे? नहीं, फिलहाल तो नहीं, क्योंकि जीतने वाले से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। अरुण जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि लगातार व्यक्तित्व की संघर्ष की जो बात होती आ रही है, जब वजूद की भी बात होती है, तो हिंदुत्व का ही जो मुद्दा है हावी रहा है, भारी रहा है। क्या आपको लगता है कि मोदित्व इस बार भारी रहा, हिंदुत्व से भी आगे निकल गया? देखिए, हर चुनाव अपने इन्वायरमेंट में होता है। 2002 का जो चुनाव था 2002 की परिस्थिति से प्रभावित था, लेकिन ये चुनाव 2002 की परिस्थिति से प्रभावित नहीं था। ये चुनाव पॉजिटिव मैंडेट पे अच्छा शासन देने की गुड गवर्नेंस के आधार पर लगा रहा। और मैं मानता हूं कि जो मोदित्व का विषय आता है, जो व्यक्तित्व भी बनता है मोदी जी का, उस व्यक्तित्व को बनाने में उनका अच्छा प्रशासन चला पाना, एक ईमानदारी से प्रशासन चला पाना और निर्णय कर पाने की जो क्षमता उनकी है, ये कई फैक्टर्स हैं कि उस मोदित्व या उस व्यक्तित्व के बनाने में जाते हैं। जी, आप बताइए कि जो दूसरी रंग के, जो दूसरे कतार के जो नेता हैं, उनमें जो नेतृत्व के लिए आपने बात शुरू की थी, क्या उस पर भी असर पड़ता है? मोदी जिस तरह से उभर कर सितारे की तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां की लोकप्रियता की बात है या फिर सुशासन की बात है या बीजेपी के अंदर में उनके महत्व की बात है। देखिए, बीजेपी एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह, जहां ये तय हो कि नेतृत्व केवल एक परिवार से आएगा और परिवार के बाहर कोई भी क्षमता वाला व्यक्ति है उसको बाहर रखा जाएगा। और किसी भी स्ट्रक्चर्ड पार्टी में जब एक कलेक्टिव लीडरशिप चलती है, और स्वाभाविक है कि बहुत लीडरशिप उसमें आती है, और मोदी जी का जो इसमें नेतृत्व बना है, मुझे विश्वास है पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। इसको लेकर कोई कश्मकश या कोई खींचातानी पार्टी के अंदर नहीं होती। पार्टी में पहले भी दूसरी कड़ी के बहुत नेता है, मोदी जी के आने से पार्टी को और मजबूती मिलती है, और उनका कद जितना बढ़ता है वो कद पार्टी के लिए योगदान के लिए है। बिल्कुल, आप ही ने पूरा एक कैंपेन डिवाइस किया है, यही ब्रांड मोदी आपने बनाया है, तो उसको फिर से 2002 के बाद 2007 में कैसे फिर से रीसेल किया, कैसे फिर से सोचा, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, 2002 का चुनाव मैंने कहा वहां की घटनाओं से प्रभावित था। 2002 का जब चुनाव हुआ तो मोदी जी केवल 1 साल के लिए मुख्यमंत्री थे और लोगों को उनको परखने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन 2007 का जब चुनाव हुआ तो लोगों ने एक लंबे अरसे तक उनको जज किया था, और उसमें एक व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार है, निष्ठा के साथ अपने प्रांत के लिए काम करता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, विकास की राजनीति पे वो कमिटेड है, नेशनलिस्ट विचारधारा का है, सलामती और सुरक्षा के
आइडियाज को लेकर एक संघर्ष करता है और उसके साथ साथ गुजरात में नर्मदा का पानी आए, ज्योतिग्राम के माध्यम से बिजली आए, ये जो उनके योगदान थे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था जिसमें उनकी विश्वसनीयता थी जनता के बीच में। लेकिन अरुण एक बात बताइए, ये गोधरा इशू के उठाने से आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए अकबर साहब, गोधरा इशू या 2002 की घटनाएं हम लोगों ने इस चुनाव में कभी नहीं उठाई। हम लोग विकास और पॉजिटिव मैंडेट पे चुनाव लड़ रहे थे। जी सॉरी, सोनिया जी जब वहां गई, देखिए सोनिया जी जब वहां गई तो पहली बार मौत का सौदागर शब्दों का प्रयोग करके इन विषयों के सोनिया जी वहां लाई और उसके उत्तर में उनको कहा गया कि आप हमें मौत का सौदागर कह रही हैं, आपकी पार्टी तो आतंकवाद के प्रति नर्म है, आपकी पार्टी तो अफजल को फांसी नहीं दे रही, आपकी पार्टी ने तो जस्टिस बैनर्जी कमेटी बना दी कि किस प्रकार से अक्यूज की मदद हो जाए। जब वो खुद एजेंडा बदलने का प्रयास कर रही थी तो निश्चित रूप से उस एजेंडा का जवाब भी होगा और जब हमने जवाब दिया तो कांग्रेस फिर उस एजेंडा से पीछे हटने लगी। ठीक है, अब सवाल का जवाब आपने बहुत ही खुले ढंग से दे दिया है, क्योंकि इसी इशू पे बहुत किस्म की कश्मकश अभी तक जारी है दिल्ली में, तो शायद वो कश्मकश कम हो जाए। बिल्कुल, और राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए रंजीत, तो आप बताइए, आगे भी चुनाव होने हैं, बड़े चुनाव हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश में, तो ये जो जीत है जो गुजरात में हुई है, लगातार सत्तारूढ़ जो ताकतें रही, एंटी इनकम्बेंसी, उसको छलांग लगाते हुए, उस पर उसको पार करते हुए, ये कैसे ट्रांसलेट होगी एक नेशनल एजेंडा में? देखिए, नेशनल एजेंडा में इतना तो प्रभाव नहीं पड़ता कि एक प्रांत में आप जीते हैं तो उस जीत की वजह से दूसरे प्रांत में स्वाभाविक जीतेंगे। हर प्रांत का जो डायनेमिक्स है अपना होता है, लेकिन नेशनल एजेंडा में मैं इस चुनाव का योगदान ये मानता हूं कि पॉजिटिव मैंडेट पे भी चुनाव जीते जा सकते हैं। ये एक नई कहानी लिखी गई है इस चुनाव के माध्यम से। जी, आपका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप पहले इस कैंपेन से बाहर भी गए राजनाथ सिंह के कहने पर, लेकिन मोदी के कहने पर आप वापस आए, तो आपने क्या खास वैल्यू दी है इस कैंपेन को, इस जीत को? देखिए, मेरा इस चुनाव के अंदर बहुत मिनिमल योगदान है और मैं इस चुनाव के संबंध में अपना कोई व्यक्तिगत रोल नहीं मानता हूं और ना ही कोई क्रेडिट लेता हूं। मुझे जिस चुनाव में काम दिया जाता है उस राज्य की परिस्थिति को समझकर वहां के कैंपेन को उसी प्रकार से दिशा देने का प्रयास करता हूं। मेरा केवल इतना नियमित एक योगदान रहता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल एक राजनीतिक की तरह बात करते हैं, बहुत ज्यादा ही